नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं और ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद ये दूसरा बजट है और ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इस वजह से आम से लेकर खास तक इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं और केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 10 बजे आज बैठक भी होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आम बजट को मंजूरी दी जाएगी, इस पर मुहर लगाया जाएगा और कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद ही वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में आम बजट को पेश करेंगी। तो बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव, ये सभी अहम मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी टकटकी लगाए देखता रहेगा आज के बजट को। जिनके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहने की उम्मीद है वो सभी सेक्टर्स हैं और खास तौर पे बताया जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में काफी राहत मिल सकती है इस बार के बजट में। तो आज 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट। आम और खास दोनों के लिए ये बजट काफी अहम रहने वाला है। सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, आम बजट को पास किया जाएगा और उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। तो बजट में मोदी सरकार का कृषि, किसान और एमएसएमई पर फोकस रह सकता है। हाल में ही मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली थी और इसमें भी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में यह विरोध काफी कड़ा रहा। ऐसे में सरकार इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है, जैसा उसने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पीएम किसान योजना लाकर किया था। तो छोटे किसानों को बड़े तोहफे के साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी बढ़ाया जा सकता है। किसान उत्पादक संघों को आर्थिक तौर पर और मजबूत करने का ऐलान भी इस बजट में संभव है और किसान पेंशन योजना के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ रियायतों का ऐलान आज वित्त मंत्री कर सकती हैं। कोरोना काल में फूड प्रोसेसिंग निर्यात में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है और वहीं ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाया जा सकता है इस बार के बजट में। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग की बात करें तो उन्हें जो उम्मीद है कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी जाए। हालांकि बजट में राहत के कुछ दूसरे उपाय भी दिख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का फोकस होगा। वहां बड़ी राहत देने की बात सामने आ रही है और कोरोना काल में क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, ये सर्वेक्षण में भी, आर्थिक सर्वेक्षण में भी बात कही गई। तो आगामी बजट में बुनियादी संरचना और निवेश पर विशेष जोर हो सकता है ताकि विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। आम बजट में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भी संभव है। सरकार डिमांड और परचेजिंग पावर बढ़ाने पर भी जोर देगी। जब तक किसान के लिए स्पेशल बजट नहीं मिलेगा या किसान के लिए एक सत्र नहीं हो जाएगा कि किसान को क्या चाहिए, किसान को पूछ के बजट में कुछ तरतूद की नहीं जाती। बजट में नौकरी चाहते हैं डी ग्रुप की। सरकार से यही निवेदन है कि नौकरी दी जाए। सरकार से हम लोगों को उम्मीदें तो हैं, मगर हम लोग अभी मंडी टैक्स लगा दिया, उससे परेशानी हो रही है कि जो मंडी टैक्स लगा है इसको हटाया जाए बजट में और जो डीजल वृद्धि और पेट्रोल वृद्धि है इसमें किसी तरीके से अंकुश लगे। तो सुना आपने, केंद्रीय बजट से लोग खासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। गृहिणियां इस बजट से रसोई के बजट को सस्ता होते हुए देखना चाहती हैं कि कुछ राहत वहां मिले। उनका कहना है कि महंगाई ने घर के बजट को बिगाड़ दिया है। वहीं नौकरी पेशा बजट में इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो कोरोना काल में उद्योग की हालत पतली हुई है। ऐसे में उद्यमी चाहते हैं कि सरकार लघु और मध्यम उद्योगों को उबारने के लिए कुछ खास पैकेज की घोषणा करे। आर्थिक पैकेज की घोषणा जरूर की जाए उन्हें राहत देने के लिए। नौकरियां मिले, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान खुले, ये सभी आम लोगों की उम्मीदें हैं इस बार के बजट से और इनमें युवाओं के सस्ती शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिले। बजट में इसका भी प्रावधान हो। तो बजट से हर कोई अपने मुताबिक आस लगाए बैठा है और ये सभी चाहते हैं कि सरकार बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखें ताकि मध्यम वर्गीय परिवार को इस बार राहत मिले। मांग रख रहा हूं मैं कि अगर हम जो 2 साल से होटल्स बंद पड़े हुए हैं
इसको रिनोवेशंस के लिए हमको लोन्स वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये लेस इंटरेस्ट, कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर हमको जो है लोन मुहैया कराया जाए, जिससे कि हम वहाँ का रीपेमेंट भी कर सकें और इस अपने जो होटल के अंदर हमको जो रिनोवेशन कराना है उसको करा पाएं। कि हमारी एक मांग है कि आगरा के अंदर एक पर्यटन बोर्ड का निर्माण किया जाए। वो पर्यटन बोर्ड जो है सरकार के अधीन हो, पर उसके अंदर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग और हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो होने चाहिए उसके अंदर। तो मेरी सरकार से मांग है और निवेदन करता हूं कि इन चीजों को अपनी गौर कर उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हम पर्यटन उद्यमियों को देने का प्रयास करेंगे। तो सभी की बजट से उम्मीदें होती हैं और आम लोग ये सोचते हैं कि उनके पॉकेट पर अब भार कम पड़े, टैक्स में रियायत मिले, चीजें सस्ती हो। आइए सीधा रुख करेंगे, मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं बजट पर खास जानकारी के साथ। पल्लवी झा जुड़ रही हैं हमारे साथ और प्रशांत देव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक तो चुनाव है, दूसरे में ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए इस बजट में खास होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि एमएसएमई सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। तो किस तरह से देखें इस बार के बजट को, क्या खास इसमें रह सकता है? देखिए, पूरे देश की बात करें, पूरे देश में आम आदमी का, आम व्यापारी का, मझोले व्यापारियों का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, जिसकी वजह है कोरोना। कोविड में जिस तरीके से सब कुछ बंद रहा और तो वो बजट सबका गड़बड़ाया हुआ है। हर आदमी आर्थिक परेशानी में रहा है, खासकर जो मझोले स्तर के व्यापारी हैं। तो उनको सबसे बड़ी उम्मीद है कि इस बजट से उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है, जिसका काम व्यापार कमज़ोर हुआ, ख़त्म हुआ, उसको उबारने के लिए सरकार क्या प्रस्ताव लेके आती है, किस तरह की सुविधाएं देती है, जिससे कि उससे वो निकल सकें और उससे अपने आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, आम आदमी को टैक्स में कितनी राहत मिलती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। हर आदमी ये देखता है कि उसको जो टैक्स पे रहे कि उनको कितना इसमें फ़ायदा मिलती, कितना उनको राहत मिलता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबकी टकटकी लगी हुई है। और ख़ास करके जैसा कि आपने कहा कि चुनाव है कई राज्यों में, वैसे में उन राज्यों में क्या किस तरीके का कोई ऐसा तोहफा दिया जाए, कोई ऐसी बात दी जाए जिससे कि राहत मिले लोगों को। तो तमाम बातें जो है लोगों के मन में है कि इस बजट में, इस बार जो है बजट में क्या क्या मिलने वाला है। तो लोगों का किचन, गृहिणियों का किचन कैसा होगा, उसमें मतलब किस तरीके राहत मिले, यानी कि महंगाई पूरी तरीके से हावी है। तो उसको लेकर के लोग चिंतित हैं कि क्या इस बजट से महंगाई पे कुछ असर पड़ेगा, तेल के दाम घटेंगे, नहीं घटेंगे, किचन ठीक से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, बजट जो सबका गड़बड़ाया हुआ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो इन तमाम बातों को लेकर के लोग नज़र बनाए हुए हैं, टकटकी लगाए हैं कि जैसे ही केंद्र वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी तो उनको राहत क्या मिलती है, टैक्स पेयर को क्या राहत मिलती है, गृहिणियों को क्या राहत मिलती है, बाजार की स्थिति किस तरीके से सुधारने वाला ये बजट होगा। तमाम तरह की बात जो है लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, यही उम्मीदें हैं। और पल्लवी, जिस तरह के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि जॉब जनरेशन पे भी काफ़ी चोट पड़ी है, क्या माना जाए इस बार के बजट में, क्योंकि चुनाव में भी ये मुद्दा रहा है रोजगार का, महंगाई का। तो ऐसे में इस बार के बजट में ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेशन कैसे हो, और युवाओं के लिए काफ़ी कुछ खास होगा इस बजट में। देखिए, बिल्कुल अभिलाषा, बजट को लेकर तमाम लोग जो है एंटिसिपेट करते हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें होंगी और हो सकती हैं। लेकिन पिछले अगर 4 बार से जो है वित्त मंत्री अपना जब बजट पेश कर रही हैं, काफ़ी लंबा बजट पेश करती हैं वो, उसमें अगर देखें तो बहुत बड़ी एक तरीके से कहें कि घोषणा नहीं हुई, और कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उसको एग्जेम्पशंस नहीं मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात वो रही है। दूसरी बात, चूँकि आपने अभी ये जिक्र किया कि देखिए रोज़गार और महंगाई ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बीते 2-2.5 साल में जिस तरीके से कोरोना की मार पड़ी है और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई है, जाहिर तौर पर इसका असर सीधे सीधे आम आदमी पर पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये जो बजट होगा वो ज़रूर जो है लोग इस पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से उनको राहत मिलती है। अगर गृहिणियों की बात कर
ली जाए तो देखिए तमाम चीज़ें महंगी है, चाहे वो घर के राशन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी गृहिणियाँ ये सोच रही हैं कि कहीं उसमें रियायत मिले, महंगाई में थोड़ी सी कंट्रोल दिखे और जो हाउस होल्ड आइटम्स है उसमें थोड़ा रियायत मिले। इसके अलावा जहाँ तक नौकरी की बात है तो देखिए नौकरियों को लेकर जो युवा वर्ग है वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो वैकेंसीज उतनी नहीं निकली, और वैकेंसीज निकली भी हैं तो देखा हमने हाल के दिनों में कि किस तरीके से पेपर लीक हो गए, तो कहीं ना कहीं उसका आक्रोश भी है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि सरकार इसकी तरफ कितना बजट में ध्यान देती है। इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें ये किसान को लेकर के जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो टैक्स की बात की गई है कि देखिए जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो टैक्स का स्लैब 2.5 लाख से ऊपर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से वो एग्जेम्पशंस नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो खास करके गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं लोग हैं उनको डीए का एरियर्स नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो भी उम्मीद करेंगे कि डीए का एरियर जो है वो मिले और इसके अलावा जो टैक्स में एग्जेम्पशन है वो भी मिले। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं वो 11 बजे के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त मैं फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के घर के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई हूँ और आपको एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी कि देखिए यहाँ तमाम मीडिया कर्मी इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं और कुछ घंटों के बाद ही यहाँ से वो निकलेंगी सीधे पार्लियामेंट के लिए। और जिस तरीके से पेपरलेस पिछली बार से हो गया है कि पेपरलेस बजट होता है, तो इस बार भी यही उम्मीद है कि पेपरलेस बजट होगा और लंबा भाषण जो होता है उनका काफ़ी, तो इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि उनका जो भाषण होगा वो लंबा होगा, लेकिन भाषण लंबा हो लेकिन जो उम्मीदें हैं लोगों की वो पूरी हो। और इसीलिए जो है इस बार लोग जो है टकटकी लगाकर टीवी जरूर देखेंगे कि किस तरीके से राहत जो है फिनेंस मिनिस्टर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, तो अब उनके भाषण में जो उम्मीदें हैं आम जनता की उसको कैसे वो समेटती हैं इस पर नजर रहेगी। पल्लवी हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत, जो किसानों की बात सामने आ रही है कि आंदोलन से जो नाराजगी रही है उसे भी कहा जा रहा है कि सरकार कोशिश करेगी अपने बजट से दूर करने की, किस तरीके से बजट में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं उन तमाम चीजों के बारे में क्या संभावनाएं हैं? देखिए किसानों के लिए मतलब चुनाव को ध्यान में रख करके तो कुछ ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बजट में हमेशा जो है किसानों को लेकर किसान सेंट्रिक जो है बजट होता है और उनको फ़ायदा देने की बात की जाती है। किसान निधि सम्मान जो दी जा रही उसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है कि जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो 9,000 तक हो सकते हैं। इसकी भी चर्चा चल रही हो सकता है कि इससे अगर ये हो जाए तो किसानों को इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो खेती बाड़ी के लिए किसानों के लिए, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा उम्मीद है मध्यम वर्गीय कारोबारियों के लिए जो जिनकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है पिछले 2 साल कोरोना से, क्योंकि चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, दुकान हो, जो मध्यम स्तर के मझोले स्तर के व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से बंद के कारण, कोविड के कारण उनको बहुत मार झेलनी पड़ी है। वो कैसे उभरेंगे, उनको क्या कोई पैकेज दिया जाता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ वही है, जो मध्यम मझोले स्तर के व्यापारी हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ वही है, उनको कैसे उभारेंगे? क्या ये बजट इतना शक्तिशाली होगा कि इस कोविड में की मार जो पड़ी है, यानी कि जो नुकसान आर्थिक हुआ है उसकी भरपाई ये बजट कर सके? तो अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद शायद की जाए या नहीं की जाए ये तो आने थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा जब बजट का पिटारा खुलेगा। लेकिन लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो महंगाई की मार, कुछ भी कह लीजिए, देखिए महंगाई एक चुनाव में भले बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो, लेकिन आम आदमी के जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करती है महंगाई, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, स्कूल की फीस हो, तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आम आदमी के जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करती है, पूरे हर तरीके। उसमें किस तरीके की राहत मिलती है? क्या टैक्स के जरिए राहत मिलती है या फिर महंगाई कम करने के कोई ऐसे उपाय इस बजट में हो जिससे कि आम आदमी को राहत मिले? इन तमाम बातों को लेकर के इसीलिए बजट जो है सबके लिए बहुत खास हो जाता है। हर आदमी जो है दिन भर की चर्चा यही रहेगी जैसे बजट होता। और उसके बाद चूँकि यहाँ पे
संसद में पेश होगा तो जैसे ही सरकार पेश करेगी उस पर से तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो जाएगी। कोई सरकार कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, हर बार कहती है, फिर विपक्ष जो है उसमें अपना प्रतिरोध करेगा, अपना पक्ष रखेगा, बताएगा। तो दिन भर आज गहमा गहमी चलने वाली है। जैसे ही 11 बजे बजट पेश होगा, हालांकि ये बजट पेश होने के बाद है विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू होगी। उसके बाद उसमें समझ आएगा, तमाम बिजनेस कितनी राहत सरकार ने दी आएगी कि वो इस बजट को कैसे समझते हैं, कैसे लगते हैं। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत। पल्लवी, एक और अहम बात कही जा रही है कि तीसरी लहर जब कोरोना की चल रही है उस वक्त ये बजट आ रहा है, तो उस लिहाज से कितना खास रहेगा? पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर को काफी इन्फ्यूज किया गया था, आप हेल्थ कवर करती हैं, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए इस बजट में कितना प्रावधान, कितनी ताकत देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और सरकार ने ये बखूबी देखा है कि हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो भारत में जो हेल्थ पर खर्च किया जाता है वो बहुत ही कम है। लगभग 1% के जो होता है बजट होता है हेल्थ पर। और ये तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की हमेशा से ही जानकारों की ये राय रही है कि हेल्थ सेक्टर को के बजट को बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं जब कोरोना काल में सरकार ने देखा तो इस बजट को बढ़ाया गया और इस पर जो है कई कदम उठाए गए। तो जाहिर तौर पर इस बार भी हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखा जाए और कई चीज़ें जो हैं इस पर जो आप देखेंगे कि कई चीज़ें इस पर एक्शंस भी लिया जा सकता है। लेकिन बीते 2 सालों में बीच बीच में भी सरकारें कई चीज़ें अलॉट करती रही हैं। तो इस बार कि क्या और अलग से अलॉट करती है वो एक अलग विषय होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है नज़र ज़रूर रहेगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि स्वास्थ्य विभाग में अगर बात की जाए तो वहाँ भी नौकरियों की काफ़ी कमी है। बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जो खाली हैं। आपने देखा बीते दिनों में कि किस तरीके से पीजी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और किस तरीके से अस्पतालों में जो था प्रोटेस्ट चल रहा था, वो इसी वजह से था क्योंकि वैकेंसीज जो है वो भरी नहीं जा रही थी, प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो देखिए, अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की जो है पैरामेडिकल स्टाफ्स की वो भारी कमी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी हो सकता है कि कुछ सामने आए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, हर वर्ग को बजट से उम्मीदें रहती हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो। तमाम वर्ग जो होती है वो कुछ ना कुछ बजट से उम्मीदें करती हैं। जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे, जो पेंशनधारी थे, उनको जो है छूट दी गई थी। लेकिन इस बार किस तरीके की छूट उनको और ज़्यादा मिलती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपने स्टार्टिंग में कहे, रोजगार और महंगाई, ये इन दोनों बिंदुओं पर लोगों की नज़र रहेगी कि महंगाई को सरकार बजट के जरिए कितना कंट्रोल करती है और इसके अलावा नौकरी को लेकर के किस तरीके के बजट में प्रावधान होते हैं। तो देखना होगा कि आज जो बजट है वो किस तरीके का होगा और उसके बाद ही ये आकलन होगा कि ये बजट किस तरीके का रहा, क्या लोगों के मन भाया ये बजट या फिर रास नहीं आया। जी अभिलाषा। प्रशांत, एक और सबसे अहम चीज जो सबसे ज्यादा नजर रहती है वो है टैक्स पर। टैक्स स्लैब में क्या राहत मिलती है आम लोगों को? एक तरफ सरकार के सामने ये चैलेंज होता है कि वो टैक्स बेस को भी बढ़ाएं और दूसरी तरफ टैक्स स्लैब में जो मध्यम वर्ग है उसे राहत भी मिले। महिलाओं की उम्मीद होती है कि उनको डिडक्शन मिले और कम से कम दर पे उनको देना पड़े टैक्स। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव, राहत की उम्मीद हम करें? देखिए, पिछली बार भी उम्मीद जताई जा रही थी कि टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा राहत टैक्स पेयर्स को नहीं मिली जो सर्विस क्लास हैं। तो इस बार क्या राहत दी जा सकती है, ये इस पर नज़र वाकई सबकी है, क्योंकि उससे जो है सर्विस क्लास, मिडिल क्लास की थोड़ी बचत हो जाती है, उसको इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाती है, तो उसको बचत मिल जाती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि चूंकि इसका दायरा बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोगों से ही सरकार टैक्स वसूल पाती है, इसलिए उसमें रियायत देना भी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा रियायत देना मुश्किल होता है। इसलिए ये नहीं लगता है कि टैक्स को लेकर के कोई बहुत बड़ी राहत इस बार मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी खर्चे बहुत हैं और अलग अलग वेन्यूज़ पे उसको करना है। तो टैक्स ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो उसको 100% पैसा वसूल लेती है, यानी कि टैक्स पे में छूट तो वो देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत वो नहीं दे सकते। उसके अलावा अलग इनडायरेक्ट तरीके से जो मदद देने की बात करती है सरकार अपने बजट में, वो उसकी घोषणाएं शायद हों, लेकिन
कुल मिला जुला करके सरकार भी पिछली बार जिस तरह का बजट था, ऐसा लोग बता रहे हैं कि चूंकि कोविड का असर चारों तरफ है तो बजट पे भी हो सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उस तरीके के लुभावने बजट की उम्मीद लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। पल्लवी, आपका भी शुक्रिया विस्तार से बजट पर चर्चा करने के लिए। आम लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और किस तरीके से कोरोना काल में जो तमाम चुनौतियां हैं उससे इस बजट में पार पाती है सरकार, इस पर नजर रहेगी। 11 बजे आम बजट पेश होना है, 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है और बजट पे मुहर लगेगी। इन तमाम खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और बजट पर हमारा विशेष लगातार चलता रहेगा न्यूज़ 24 पे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।